अ, आज कुछ स्पेसिफिक और भी योग के बारे में जानेंगे जो बहुत हमारे लिए मतलब ये सब योग जो है हमारे हमारे को जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ ये सारे एक सूत्राकार में ये योग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये योग अगर किसी की कुंडली में है तो वो प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है, उसमें से कुछ आज हम लोग बात करेंगे। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा अगर एरीज राशि में, या चंद्रमा अगर टॉरस राशि में, और इधर मंगल के साथ जुति बना के बैठा हो, या फिर शनि के साथ जुति बनाकर बैठा, तो एक प्रॉब्लम होता है इंसान को, जिसको हम लोग श्वेती बोलते हैं। ये भी एक स्किन डिजीज है। जहां जहां ऐसे सफेद छोप होता है बॉडी, और वो धीरे धीरे वो टोटल बॉडी पे फैलते रहता है। ये इसको जो है ल्यूकोडर्मा बोला जाता है, या ये आयुर्वेद में इसको श्वेत कुष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। अभी एक और चीज आपको समझना पड़ेगा। विटिलिगो ये ल्यूकोडर्मा, जैसे पिछले क्लासेस में भी मैं स्किन डिजीज के बहुत सारा, क्योंकि स्किन डिजीज मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। और चूंकि मेरी रिसर्च लगभग स्किन ओरिएंटेड है मैक्सिमम, तो जिसके कारण स्किन डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा जो है हम प्रयास करते हैं सीखने का, नया रिसर्च अगर मिले कुछ और बताने का। चलिए, ये तो हो गया सफेद दाग का। सफेद दाग का मैंने क्या बोला? अगर हम्म, वृषभ में या मेष में चंद्रमा हो, और साथ में या तो आइदर मतलब मंगल, या फिर मंगल या फिर आपका शनि, अगर ये युति बन जाते हैं तो सफेद दाग का शिकायत होता है। लेकिन वही सोराइसिस का एक और कैटेगरीज जिसको रक्त कुष्ठ भी बोलते हैं, वो है शुक्र, मंगल, चंद्रमा, शनि। शुक्र, मंगल, चंद्रमा और शनि, अगर ये जलीय राशि में होता है तो जलीय राशि कौन कौन से होते हैं? कर्क, मीन, वृश्चिक, ये जलीय राशि है। अगर ये सारे ग्रह, जैसे शुक्र हुआ, मंगल हुआ, चंद्रमा हुआ, शनि हुआ, ये चार चतुर्ग्रही जो बोलते हैं इसको, अगर ये किस मान लो ये अलग अलग टाइप के भी हो सकते, जैसे कालपुरुष कुंडली। अरे ये साथ में होने चाहिए सभी ग्रह चार के चार। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको समझ। जैसे कालपुरुष कुंडली में मान लो मंगल और चंद्रमा बैठ गए जाके कर्क राशि में, और शुक्र शनि बैठ गए जाके मान लो वृश्चिक, या शुक्र शनि जाके बैठ गया आपका मीन में,
तो अब आप बोलोगे मैंने मीन में शुक्र को पहुंचा दिया, तो आप बोलोगे शुक्र तो उच्च का हो गया, तो वहां पे जी ये सर। प्रॉब्लम क्यों देगा? ठीक है, लेकिन चीजों को समझो। शुक्र क्या देता है, शुक्र क्या करता है बॉडी की, हमारे जो ये जो ग्लेमर होता है ना, ग्लेमर जिसको कहते हैं, हाँ, तरोताजा भाव। जी सर। तो ये तरोताजा भाव या ग्लेमर या उज्ज्वलता, ये देता ओज है तेज शुक्र। सर। हाँ, उस तेज जो भी है वो देता है शुक्र। जी सर। मंगल रक्त के बारे में बताता है, चंद्रमा और शनि स्किन। तो अब क्या है, ये जलीय राशि में जाने के बाद ही इसकी सबसे पहले इसकी उज्ज्वलता जो है कम हो जाएगी, ग्लेमर कम हो जाएंगे, और ब्लड प्यूरिफाइंग की आवश्यकता पड़ेगी मंगल की वजह से, यानी इम्प्यूरिटी ऑफ ब्लड की समस्याएं हो। तो ऐसे व्यक्ति को ना स्किन डिजीज जीवन भर कुछ ना कुछ बना रहता है, उसके शरीर में मतलब किसी ना किसी तरह का जो है स्किन ओरिएंटेड प्रॉब्लम बना रहे। इसको कभी कभी ये अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, मतलब लंबा हो गया, रोग दिखा, ट्रीटमेंट नहीं किया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये स्किन जो है ना वो फटने लगता है, और बड़े बड़े चकोत्ते निकल के वहां वो चकोत्ते जो है फटने लगते हैं, खास करके ठंडी के समय। ये भी एक तरह का सोराइसिस है, इसको भी हम रक्त कुष्ठ कह सकते हैं। ये जितने भी 4-5 क्लासेस में जितने बताए मैंने, वो सब स्किन ओरिएंटेड। अब कुछ और भी चीजें थोड़ा बताएंगे, जैसे अ, हम लोग अभी अभी इस समय में वर्तमान दिन में भारतवर्ष में मुंह का रोग बहुत ज्यादा होने लगा है। तो कई तरह का जो कम कीमत वाला जो गुटखा, ये सब खाने की वजह से हो सकता है, या और भी किसी वजह से हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे देखेंगे उसको? एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे, चाहे बृहस्पति या शुक्र, ये दोनों ही क्या है, ग्लेमर और हाई फाई ग्रह हैं ये दोनों। अगर ये लग्नेश होकर, लग्नेश होकर छठे में बैठ जाए और पाप ग्रह के द्वारा ये दृष्ट हो जाए, फिर से बता रहे, गुरु या शुक्र लग्नेश है। गुरु लग्नेश दो केसेस में हो सकते हैं, धनु लगन और मीन लगन पे। शुक्र लग्नेश दो केसेस में बन सकते हैं, वृष लगन और तुला लगन। ये होकर अगर ये छठे भाव में चला जाता है, और वहां पे एक पाप ग्रह जैसे राकेश हुआ, कभी कभी तो इस पे हम मंगल को भी लेते हैं, क्योंकि मंगल भी डिसीज का एक बहुत बड़ा कारक ग्रह है। बॉडी इम्यूनिटी घटाने में चार ग्रह का मेजर फंक्शंस होते हैं। तो पूरा सूत्र इस तरह का है, अगर गुरु या शुक्र लग्नेश होकर छठे भाव में बैठ जाए और साथ में पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो ऐसी कुंडली में मेजॉरली
मुंह के अंदर भी, जैसे पीप होना, दांत का रोग होना, हाँ, गाल का रोग, कभी कभी जैसे फेशियल पैरालिसिस वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। सर युति होने पर भी हो सकता है? नहीं, युति तो यहाँ युति इस फार्मूला में नहीं है। जी सर। युति से नहीं है, दृष्ट होना पड़ेगा। फार्मूला जो है ये ब्रज जातक का फार्मूला है। फार्मूला में आपको देना ही पड़ेगा वो दृष्टि, दृष्टि ही। क्योंकि युति, देखो ऐसा होता है ना, ये युति और दृष्टि की एक थोड़ा सा फर्क है, इसको समझ लो। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया। युति होने से प्लैनेट की जो एनर्जी है ना, उसके कुछ एक परसेंट वो राशि सोच लेता है, और कुछ एक परसेंट उस ग्रह पे जिसका दृष्टि होता है, वो कुछ कुछ एक परसेंट जो है वो कंट्रोल कर लेता है। तो ज्योति मतलब है कि ग्रह 100% वहां पे काम नहीं कर सकता, लेकिन दृष्टि पे ग्रह 100% काम करता है। कैसे? मानो शनि का दृष्टि पड़ गया छठे भाव में, जहां पे लग्नेश होके मान लो शुक्र बैठा है। शनि का मेजर जो टेढ़ी दृष्टि दो है, उसमें से अगर एक पड़ जाए तो शनि उसको पूरा कंट्रोल करेगा। लेकिन युति होने से, मानो छठे में युति है और वहां किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि आ जाए, तो उसका युति होने से, जैसे मान लो शुक्र है, शुक्र शनि है, तो शुक्र शनि में हमें कई तरह का चीजें देखना पड़ता है। या गुरु शनि है, युति होने से कई तरह का चीजें देखना पड़ता है। पहला देखना पड़ता है दोनों की नैसर्गिक मित्रता है या नहीं। अगर जी नैसर्गिक सर। शत्रुता है तो फिर चीजें बिगड़ेंगे। अगर नैसर्गिक मित्रता है तो चीजें बेटर होंगी। उसके अलावा आपको देखना क्या है कि तात्कालीन आपके ग्रह का, आपका जो कुंडली बनी है, उसमें क्या इन दोनों में किस तरह का मित्रता है। अगर मित्रता है तो मतलब प्रॉब्लम कम, शत्रुता है तो प्रॉब्लम बढ़ गया। ये कई सारे राशि विनिमय, नक्षत्र विनिमय, कई सारे उपाय को कई सारे रास्ता से आपको खोजना पड़ेगा। मतलब दीज आर द क्लूज। क्या है, जैसे एक डिटेक्टिव, एक जो जासूस होते हैं, वो कोई भी क्राइम का अंत तक पहुंचने के लिए क्लू खोजते हैं। कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए तो वो क्लू का रास्ता पकड़ के वो सीधा अंत तक पहुंचते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्राइम किसने किया है। एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग इस तरह का बहुत सारा क्लू खोजते हैं। तो आपको वो सारा चीज देखना पड़ेगा। देखने के बाद ही आपको, मतलब जैसे जासूस लोग क्या करते हैं, उसमें से छटाई करते हैं। नहीं, ये व्यक्ति का ये सब एलिबाई है, ये नहीं कर सकता है। तो आप जो लिस्ट उन्होंने बना रखा है, उसमें से अब छटाई हो। इस तरह का एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग करते हैं कि हाँ, इसका दृष्टि विनिमय है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को प्रवोक कर रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम कम होगा। इस तरह का चीजों को आपको समझना पड़ता है। तो युति और दृष्टि का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। जी सर। ठीक है।
कभी कभी वही अगर कुछ और चीज बताते हैं, जैसे इसी का जलीय राशि का ही लेते हैं। लेकिन ना उसमें तो पूरा जलीय राशि नहीं आता है, दो जलीय राशि आते हैं, एक मीन और एक आपका वृश्चिक। एक और दो जो है उसमें से आपका चर राशि आता है। अ, और वो है मेष और आपका मकर। मतलब 1 8 वन 10 एट सर। और 10 12, ये कॉम्बिनेशन बनता है। ये सूत्र बता देता हूँ, रुको पहले, उसके बाद समझाता हूँ। आ, मतलब जैसे चंद्र और शनि पाप ग्रह के साथ युति बनाकर अगर मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि में या मीन राशि में नाइन्थ का लॉर्ड बनता है। नाइन्थ का लॉर्ड समझ रहा है? नाइन्थ का लॉर्ड का मतलब होता है वो नाइन्थ हाउस में बैठेगा। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया, फिर से दोबारा बता 9th दे के रहा लोग। हूं। नहीं नहीं, जी वो सर। नाइन्थ में बैठेगा, नाइन्थ का लॉर्ड नहीं है। वो मेरे मुंह से निकल गया अचानक ऐसे ही। जी। मैंने बोला चंद्र और शनि कोई भी पाप ग्रह के साथ युति बनाकर मेष राशि मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, मतलब 1 8 दस 10 बारह 12, 10 12 वो राशि होगा, बट वो होगा नाइन्थ हाउस। और वो नाइन्थ हाउस में वो बैठेगा चंद्र शनि। तो फिर व्यक्ति व्यक्ति का जो है ना, कहीं ना कहीं जिसको हम लोग बोलते हैं ना लंगड़ा, लंगड़ा जो, लंगड़ा समझते हो? जी सर। पैर जी सर। पैर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, चाहे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या जी। मतलब ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। अपाहिज रहेगा ना। नहीं अपाहिज नहीं, अपाहिज नहीं। लंगड़ा मतलब होता है जो लंगड़ा के चलने वाला व्यक्ति। माने जैसे एक जी पैर सर। ऊंचा है एक पैर नीचा है, तो थोड़ा ऐसे ऐसे चलता है ना, उस तरह का। जी सर। दोनों पैर में से अगर किसी पैर में मान लो दिक्कत हो जाए, तो अपाहिज नहीं होता है ये, चलेगा। लेकिन उसको एक्चुअली खंज योग बोलते हैं, खंज योग। तो खंज मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है। ये ये जो मैंने पाया है बहुत सारे में, मेरा एक फ्रेंड है उसी की कुंडली में भी ये चीज देखा मैंने। जी और सर। मैंने उसको बोला भी था कि अगर ऐसा होता है चंद्र और शनि पाप ग्रह के साथ युति बनाकर अगर नाइन्थ हाउस में हो जाता है, और राशि होती है 1 4, 1 8, 1 8 10 12, तो थोड़ा सावधान जी। रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंटल, मतलब एक्सीडेंट होने का चांस बनता है, जिसमें चोट लगता है पैर में। ये एक चीज मैंने देखा था। आ, दूसरा कुछ और चीज बताते हैं जो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आजकल एक और चीज दिखता है, हार्ट ट्रबल बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी माने सर। हार्ट संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा है। तो ये हार्ट संबंधित समस्याओं को थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मतलब ऐसे हार्ट का कारक ग्रह कौन है? जुपिटर सूर्य सर। सूर्य सूर्य सूर्य। तो सूर्य अगर सस्टेस है, मतलब छठा भाग, सिक्स हाउस का लग्नेश हो गया, ए सिक्स हाउस का सिक्स मतलब का लोग। भावेश, भावेश हो गया, जी ठीक सर। है। सिक्स हाउस का जो है वो साइन लॉर्ड हो गया सूर्य। और वो
कहीं पे भी अगर पाप ग्रह के साथ जुति बनाकर बैठता है, मतलब सूर्य षष्ठेश हुआ, और कहीं पे भी वो किसी भी बाकी किसी भी 11 भाव में से किसी भी भाव में बैठ जाए, और वो पाप ग्रह वहां पे युति दे, और साथ में अगर कोई पाप ग्रह और दृष्टि भी दे दे, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका हृदय बड़ा कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति का हृदय बड़ा कमजोर होता है। एक और चीज, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, सूर्य षष्ठेश है और वो लग्न का चौथे भाव में बैठ गया। ऐसे देखो, सूर्य अशुभ ग्रह माना गया है, क्रूर ग्रह माना गया है, तो लग्न के चौथा भाव में यानी केंद्र में होने से वो तो शुभ फल देने वाला होता है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर। तो वो लग्न का फोर्थ हाउस में बैठने का मतलब है केंद्र में बैठा, तो केंद्र में सूर्य अच्छा है, लेकिन आपका चंद्रमा, सॉरी, चौथे हाउस और छठा हाउस का दूरी को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि षष्ठेश है, और षष्ठेश जाके कहाँ पे बैठ गया? फोर्थ में। तो ठीक है, तो ये दूरी भी आपको देखना पड़ेगा। ये दूरी भी बहुत मतलब अच्छा है, समझना पड़ेगा। ऐसे अवस्था में भी अ, व्यक्ति का हार्ट जो है बड़ा कमजोर होता है। एक और सूत्र है, सूर्य के साथ ही कुछ एक और सूत्र ले लेते हैं। जैसे अ, मान लो सूर्य का सूर्य पे अगर शनि का दृष्टि पड़ा या मंगल का दृष्टि पड़ा, साथ में अगर बृहस्पति चौथे भाव में आ जाए, चौथे भाव में कर्क राशि पड़ता है कालपुरुष कुंडली का, तो गुरु वहां पे उच्च होता है, उच्च होता है। लेकिन फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस जो है ना, अगर हम पार्ट करें तो फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस से हमको बहुत हद तक हार्ट का चीजें पता चलता है। यहाँ उच्चस्थ होने के बावजूद भी अगर शनि कंट्रोल कर ले गुरु को, यानी दृष्टि उस पर पड़ जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है, मानो मंगल शनि बैठ गया टेंथ हाउस में, गुरु बैठ गया फोर्थ हाउस में, हिसाब से तो ये बेटर होना चाहिए, जी क्योंकि सर। मंगल टेंथ हाउस में बलि होता है ना, क्योंकि वो अपना सर्वोच्च अवस्था में होता है टेंथ हाउस। लेकिन उसमें भी हार्ट ट्रबल्स होते हैं। अगर ये तीनों के तीनों अगर फोर्थ हाउस में आ जाए तो भी हार्ट ट्रबल होगा, तीनों के तीनों अगर टेंथ हाउस में चले जाए तो भी हार्ट ट्रबल होगा। तो मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ से आएगा, चीजों को ना बहुत बारीक से खोजना पड़ेगा, खोजना पड़ता है। इसलिए सिर्फ सूत्र बोलने से कुछ नहीं होता, सूत्र को डिकोड करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको बहुत ध्यान से, कोई भी कुंडली आप कभी भी प्रिडिक्शन करने जाओ तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो बुध लग्न का हो, बुध लगन में है, बुध लगन में मतलब फास्ट हाउस में बुध, बुध लगन में है, और गुरु सेवेंथ हाउस में पड़ेगा। मतलब किस तरह से छोटी छोटी चीजों को देखना होता है, थोड़ा सा ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर।
तो अब देखो बुध, अब बुध, बुध के दृष्टि गुरु पे है, गुरु के दृष्टि बुध पे है। जी सर। अब गुरु के लिए बुध एक बाल ग्रह है, जी। और बुध के लिए वो एक दादाजी या नाना जी जैसा ग्रह है, गुरु। दोनों की दृष्टि अगर आपस में बनते हैं, दोनों आपस में पढ़ते हैं, बुध हो गया लग्न में, और गुरु हो गया जाके सप्तम भाव। तो ऐसे में व्यक्ति जो है ना वो स्टार्टअप कॉमेडियन होता है, स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब जो हास्य रस बिखेरने वाले लोग। जी हास्य सर। रस, वो हास्य कभी भी हो सकता है अगर चंद्रमा की अवस्थान ठीक ठाक हो तो। ठीक है, कहने का मतलब है इस तरह से छोटी छोटी चीजों को भी हमने हम हमको ना कई सारी जगह पे ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इसी पे एक और एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसी पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो मंगल और बुध दोनों ही एक, मंगल और बुध दोनों ही मानो एक शुभ भाव में। शुभ भाव मतलब जानते हो बहुत अच्छा से, कौन कौन सा भाव शुभ भाव। जी सर। अथवा मान लो मंगल बुध कहीं पे भी इकट्ठे बैठे, कहीं पे भी। मैंने ये दोनों जगह पे जो चीजें बता रहा हूं आपको, ये दोनों जगह पे एक ही ये है, क्योंकि यहाँ पे मंगल और बुध का मैं युति की बात कर रहा हूं। तो युति शुभ, शुभ भाव में हो या किसी भी भाव में हो, सूर्य के द्वारा वो दृष्ट दृष्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी देखो हास्य रस का प्रवाह है। कैसे प्रवाह है, बुध बाल ग्रह है, चपलता जी है सर। उसके पास। ठीक है, मतलब खिलखिलाने वाला जो हास्य रस का जो बिखरने वाला। अब जी। मंगल क्या है, मंगल उग्र रस है। ठीक है, तो हास्य रस के साथ उग्र रस मिक्सअप होने के बाद क्या होता है, ये जैसे देखना बहुत सारे कवि सम्मेलन में बहुत से कवि आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मतलब वीर रस ये करते हैं, वीर रस का कवि होते हैं, लेकिन उसमें भी हंसाते हैं लोगों, है ना। जी सर। वीर रस का जो कवि होते हैं वो भी हंसाते हैं लोगों को। तो मंगल बुध अगर इकट्ठे होते हैं तो मतलब वीर रस होता है। तो वही, अगर मंगल बुध चाहे सूर्य के द्वारा अगर दृष्ट हो जाए तो वीर रस में थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ोतरी हो। बढ़ोतरी होने के साथ साथ वहां पे कुछ संयम भी रहेगा, क्योंकि सूर्य ऐसे तो प्रकाश का कारक, उसके अंदर जितना ज्ञान है वो एकदम निचोड़ के निकाल के रख देगा। लेकिन वहां पे सूर्य चूंकि ग्रह मंडल का राजा के रूप में है तो थोड़ा संयम रहता है। लेकिन वही अगर मंगल बुध जाके शनि के हाउस में बैठ जाए, शनि के दो हाउस हैं, एक है मकर और दूसरा है कुंभ। तो अब चीजें वही है, मंगल बुध इकट्ठे हैं, युति बना के हैं, और आपका वो शनि के क्षेत्र में बैठ गए। और बुध जहां होते हैं, बुध जहां पे भी होते हैं, सूर्य उसके आसपास होता है। जी तो सर। यहाँ यहाँ क्या होगा, ये शनि जैसे, शनि क्या है, दास है, दास।
मुसाहिब समझते हो? नहीं सर। जैसे पहले राजा राजा लोगों का होता था, मुसाहिब भी करता था। जैसे बहुत सारा मतलब इस तरह का बहुत फेमस फेमस कहानी है। जैसे महाराजा कृष्णचंद्र का था गोपाल भांड, अकबर और बीरबल। ठीक है, मतलब जी जी उसके सर। सभा में बैठ के हास्य रस बिखेरने वाले, उसको मुसाहिब बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाए। वहां पे एक और कॉम्बिनेशन होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, वाह बहुत तेल मार रहा है भाई, बोलते हैं ना, जी तेल सर। दे रहा है, तेल लगा रहा है। तो ये तेल लगाने वाला काम भी इसी से देख सकते हैं। तेल लगा रहा है मतलब ऐसा तो नहीं कि वो तेल बॉडी पे लगा रहा है, मतलब जी उस जी। वो जो भी बोलता है उसमें, जो भी गलत बोले सही बोले, उसमें हाँ में हाँ मिला देता है ना। या जी या उसके प्रशंसा में बहुत सारा वाक्य बोल देता है। तो ऐसा ऐसा भी चीजें होती हैं। तो इसलिए देखो, ग्रह वही, ग्रह वही, लेकिन जहां थोड़ा सा एरिया बदल जाता है, मतलब राशियां बदल जा रही है, या किसी ग्रह के द्वारा उसके दृष्ट होने की बातें सामने आ रही है, तो चीजें जो है ना अब बदलता जा रहा है। ठीक है, जी सर। जैसे एक आध और एग्जांपल ले सकते हैं। चलो एक बहुत एक बड़ा सर एग्जांपल शुक्र और लेते हैं। मंगल का भी है कभी। हाँ, क्या बोले? सर कभी शुक्र और मंगल की युति का भी बताना सर, क्योंकि कभी कई बोलते हैं कि व्यक्ति शादी के बाद एग्रेसिव रहता है या कुछ ऐसा ऐसा। ठीक है, वो ज्योति तो बाद में पढ़ाएंगे, जब जी सर। ग्रह भी तक पढ़ाएंगे। वैसे ज्योति के बारे में तो बहुत सारा हम पहले भी पिछले क्लास में भी बताया था। अच्छा, शुक्र बोला आपने, तो शुक्र, शुक्र को ही समझते हैं। आपने बोला शुक्र और मंगल की ज्योति ना। अब पहले शुक्र को समझ लेते हैं। शुक्र मान लो कहीं पे भी बैठा है, प्लेन है, माने मार्गी है, वक्री नहीं। तो वो क्या करता है? सुख सुविधा उपलब्ध करवाता है। लेकिन वही शुक्र अगर वक्री हो जाए तो, और अपना ही क्षेत्र में, मतलब वृषभ राशि में या तुला राशि, अपने ही क्षेत्र में बैठ जाए वक्री होकर, तो क्या होगा? इस व्यक्ति के दिमाग में स्त्री के अलावा और कुछ चीजें होगी नहीं, और स्त्री भी इससे खुश रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं रमणीय योग या रम्य जी योग। सर। ठीक है, वो अगर मंगल के साथ होगा, वक्री शुक्र, तो एग्रेशन बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। लेकिन उसके जो जो स्त्री उसके साथ रहेगी, वो खुश रहेगी। ऐसा नहीं कि वो, क्या बोलते हैं हम, उसके दिमाग में कहीं वो कोर्ट कचहरी वाला, कोर्ट कोर्ट कचहरी वाली बात नहीं आएगी। वो तो चाहेगी कि इसके साथ पूरी जिंदगी बिताए। तो ये भी होता है, और सारी चीजें होती हैं। इसके बारे में किसी दिन बताएंगे, कम भाव के बारे में। जी जी सर। हाँ, आज अभी तो एक्चुअली थोड़ा सा समझ रहे हैं बीमारी को, इसलिए बीमारी, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिक भ्रष्ट हो गए, थोड़ा इधर से जी उधर जी चले सर। गए। तो अभी अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं, और एक आध, क्योंकि अब टाइम भी ज्यादा नहीं है।
एक आध जोक और शरीर के बारे में समझते हैं। जैसे बड़बोले वाला, ये भी एक बीमारी है, बड़बोलेपन। ठीक है। शनि अगर मकर राशि में होगा, शनि मकर राशि में होगा, तो व्यक्ति ना थोड़ा कम बात करता है, थोड़ा कम बात करता है। लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है, वहां पे वो प्रगल्भ बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा बात करते हैं। मतलब इसको एक्चुअली समझ ही नहीं आता है कहाँ पे कितना बात करना है। दोबारा बताते हैं, मकर राशि में शनि, लगन कोई भी हो, कोई सा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। मकर राशि में अगर शनि है, किसी भी लगन में हो, तो ये व्यक्ति जो है ना, ऐसे तो नॉर्मली बातें एकदम नहीं करेगा, कम चुपचाप रहेगा। लेकिन मतलब वो एक श्लोक है चाणक्य जी का, कि मूर्ख तभी तक अच्छा लगता है जब कपड़ा या वेशभाष में है। ठीक है, वो जहां बोलना स्टार्ट कर देता है तो समझ में आ जाता है कि वो मूर्ख है। तो आप कुछ ऐसा भी समझ सकते हो इस चीज को। ये जो बहुत अच्छा। ये जो कुछ कुछ हद तक ऐसा है। ठीक है, तो चलो अगला क्लास में हम कुछ और भी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। अभी क्या है ना, छोटे छोटे चीजों को